हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से परिवार विजन साइंस में। और आप लोग चाहें तो इस फैमिली को बहुत जल्द ही बहुत बड़ा बना सकते हैं। इसके लिए आपको केवल दो काम करने हैं। पहला, आप वीडियो को लाइक करते रहें और आपका एक शेयर हमारे इस फैमिली को बहुत ही बड़ा बना सकता है। जितने भी वीडियो उनको मिले वो वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। तो जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे एक लाइक और एक शेयर करने से क्या होगा। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई भी वीडियो जब YouTube पर अपलोड किए जाते हैं तो वो वीडियो जितना ज़्यादा लाइक होता है उतना ही YouTube उसको ऊपर पेज पर लेकर आता है। तो जितने लोगों के सामने ये वीडियो आएगी उतने ही लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री से, जो NCERT में सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। दो टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला, विलयन क्या है, विलयन क्या है, या व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन। और दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे अभी आपने NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, NaCl प्लस वाटर, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं जिसमें विलेय और विलायक अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा विलयन हो जिसमें विलयन के प्रत्येक स्थान पर, विलयन के प्रत्येक स्थान पर ये जो सोल्यूट घुले हुए हैं इनका कंसंट्रेशन सेम हो। देखिए, जैसे इसको समझने के लिए आप लोग, जैसे हमने क्या किया, एक बार यहां से विलयन को निकाला, यहां से विलयन के हमने 10 ml को निकाल लिया। अब इस 10 ml में कितने सोल्यूट के पार्टिकल हैं। सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इतने सॉल्यूशन में 10 ml में सोल्यूट के कितने पार्टिकल हैं, मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं, 2 कण हैं सोल्यूट के। अगर हम इसी विलयन से यहां से निकालें इतना ही आयतन 10 ml यहां से हमने लिया और इसमें भी सोल्यूट के कितने पार्टिकल मिले, 2 पार्टिकल। इसी तरह से हम इस विलयन से चाहे जिस स्थान से हम 10 ml सॉल्यूशन अगर निकालें तो हमें हर बार अगर 2 ही पार्टिकल मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि विलयन में पूरे आयतन में सभी जगह पर सोल्यूट के पार्टिकल सही तरीके से मिश्रित हुए हैं, मिले हुए हैं। तो अगर किसी विलयन में सोल्यूट के पार्टिकल संपूर्ण आयतन में समान रूप से बिखरे हुए हैं तो हम इसे एक वास्तविक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी पर हम आगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको समझ में आ गया विलयन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा, परंतु मिश्रण में जो विलेय के कण हैं वो सभी स्थान पर समान रूप से मिले होने चाहिए। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करना सांद्रता कहलाता है। तो ये आपको 4 टर्म पढ़ने हैं कंसंट्रेशन से संबंधित, जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करेंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल अंश। ध्यान दीजिएगा, मोल अंश, इसका एक और नाम है मोल प्रभाज। और अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। यदि आपके पास 1 मोल विलयन है और इस विलयन में 2 घटक हैं, घटक 1 एंड घटक 2। 1 मोल विलयन में कितने मोल घटक 1 के हैं और कितने मोल घटक 2 के हैं। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब मोल अंश आपको समझ में आ गया। परिभाषा कैसे देंगे आप लोग, 1 मोल विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, 1 मोल विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या उस विलयन का मोल अंश कहलाती है। माना किसी विलयन में
दो घटक 1 तथा 2 हैं। पहले घटक को 1 और दूसरे घटक को 2 मान लेंगे। 1 तथा 1 तथा 2 है। तो दोनों घटकों में से हम घटक 1 का भी मोल अंश निकाल सकते हैं और घटक 2 का भी मोल अंश निकाल सकते हैं। और मोल अंश को हम लोग लिखते हैं यक्स से। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें, मोल अंश को हम लोग यक्स से लिखते हैं। तो एक घटक के मोल अंश का अगर निकालें, एक घटक के मोल अंश को अगर निकालते हैं हम लोग, तो लिखेंगे फार्मूला घटक 1 का मोल अंश बराबर घटक 1 के मोलों की संख्या बटे सभी घटकों के मोलों की संख्या। अब देखिए विलयन में दो घटक है, 1 और 2। अच्छा, मोलों की संख्या को हम लोग यन से लिखते हैं। यहां देखिए कोने में लिख देंगे, मोल को हम लोग यन से लिखेंगे और मोल अंश को यक्स से लिखेंगे, मोल अंश, ताकि हमारा फार्मूला छोटा हो जाए। तो मोल घटक 1 के मोल अंश को हम लोग x1 लिख सकते हैं और घटक 1 के मोलों की संख्या को n1 और सभी घटक यानी 1 और 2 मोलों की संख्या n1 प्लस n2। तो यहाँ से आपका मोल अंश निकल कर आएगा x1 इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2। इसी तरह से अगर दूसरे घटक के मोल अंश को निकालना हो तो आप लोग भी लिख सकते हैं x2 इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2। और ये आपके दोनों, इसी तरह से अगर 2 से अधिक घटक हो तो n3 इक्वल टू n3 बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। जितने भी घटक होंगे सबको नीचे रख देंगे और जिसके मोल अंश को कैलकुलेट करना हो उसको ऊपर रख लेंगे। तो इन दोनों का जो सरल करने पर जो भी मान आता है वो मोल अंश के बराबर होता है उस घटक के। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी विलयन में चाहे जितने घटक उपस्थित हों, और इसमें 2 घटक हैं तो हम इस पर ही चर्चा कर लें एग्जाम्पल के लिए। अगर आपके पास एक विलयन था जिसमें घटक 1 और घटक 2 थे, यानी 2 कंपोनेंट्स थे 1 और 2, तो दोनों कंपोनेंट्स के जो मोल अंशों का योग होगा वो सदैव 1 होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। ये बात आप लोग ध्यान रखें, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, या आप लिख सकते हो x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, या लिख सकते हो आप x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा मोल अंश को कैलकुलेट करना। अगर आपने किसी भी एक कंपोनेंट का मोल अंश कैलकुलेट कर लिया तो आप 1 में से उसको माइनस करके दूसरे कंपोनेंट का मोल अंश कैलकुलेट कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को मोल अंश समझ में आ गया है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलरता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया, अब इसको मिटा देते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलरता। मोलरता जो कि हमारा सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलरता, इसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे मोलैलिटी, मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी, मोलरता क्या होती है, परिभाषा एक बार ध्यान से सुनिएगा। मोलरता क्या होती है और परिभाषा में यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में। मोलैरिटी देखिए, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की
मोलरता कहलाती है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और उस विलयन के आयतन के अनुपात को हम मोलरता कहते हैं। तो यहां से देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आयतन हमेशा लीटर में लेना है, क्योंकि मोलरता विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को प्रति लीटर आयतन में बताती है, इसलिए आपको हमेशा आयतन लीटर में लेके चलना है। अब क्योंकि मोलरता को हम लोग कैपिटल यम से लिखते हैं, तो कैपिटल यम इक्वल टू विलेय को हम लोग 1 मान के चल रहे हैं और विलायक को 2 मान के चलेंगे। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं विलेय को हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं और विलायक को 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मोलों की संख्या को n से लिखेंगे और विलेय के लिए 1 लगा देंगे। तो n1 बाई विलयन का आयतन, आयतन को हम लोग v से लिखते हैं और विलयन के लिए v ही रहेगा, क्योंकि विलायक नहीं लेना है यहाँ पर, विलयन का आयतन, और किसमें रहेगा v, इन लीटर। तो ये आपके पास एक फार्मूला मिलेगा मोलरिटी के लिए, m इक्वल टू n1 बाई वी इन लीटर। कंप्लीट है, कोई समस्या? कोई नहीं। अब देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए आप लोग फार्मूला ध्यान रखिएगा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान बटे अणुभार। या आप लोग मोलों की संख्या को n से लिख रहे हैं हम लोग, तो n इक्वल टू द्रव्यमान को यानी वेट से लिखेंगे w और अणुभार को हम लोग m से लिख लेंगे। ठीक, तो n इक्वल टू हो जाएगा w बाई m। यहाँ पर जो m है इसको ध्यान रखिए, यहाँ जो m है वो मोलर मास है यानी अणुभार है। ठीक, मोलर द्रव्यमान है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ना हो इस m में और उस m में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जब मोलों की संख्या मिल जाए तब आप ला करके इस फार्मूले में रख के और मोलरता को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये टर्म भी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मोलरता को अगर समझने में कोई समस्या आती है, मोलन्स को समझने में कोई भी समस्या है, तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए और हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ले लिया? ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक को कवर करते हैं। मोललता, 3rd नंबर है हमारा, मोललता। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। मोलैलिटी स्मॉल m से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसको हम लोग मोललता कहते हैं। तो नोट भी कर सकते हो आप लोग, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। स्पष्ट एकदम, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, मोललता, मोललता इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में लेना है आपको, किलोग्राम में, ये चीज नहीं भूलना है आपको, किलोग्राम में रखना है। ठीक,
क्योंकि परिभाषा के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, तो यहाँ पर आपको हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम में ही काउंट करना है। स्पष्ट, इस फार्मूले को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मोललता को स्मॉल m से नोट करेंगे, मोलों की संख्या को n और विलेय को हमने n माना है, मिट गया, फिर से नोट कर देते हैं। विलेय को हम लोगों ने 1 और विलायक को 2 कहा है। तो विलायक का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान W हो जाएगा और 2 कर देंगे, ठीक, W2 यानी विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा, kg में। ये 1 2 देखिए अपने हिसाब से आप लोग भी कर सकते हैं, 1 2 a b कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ से स्मॉल m इक्वल टू n1 बाई W2 इन kg कंप्लीट है। मोललता कोई समस्या नहीं। सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है, सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है जो कि सांद्रता को किस टर्म में बताती है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को व्यक्त करती है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आ गए हैं। जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स आज हमने आप लोगों को बताया, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी, अगर इसमें आपको कहीं से भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये हमारा छोटा सा परिवार एक बहुत बड़ी फैमिली के रूप में सामने आ जाए और जिसमें आप लोगों का भी नाम होगा और आप लोग इस फैमिली से जुड़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन बिना लाइक या डिसलाइक किए वीडियो को मत जाइए। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते खेलते रहिए, खाते पीते मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, लाइक और शेयर वही करते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। तो आप लोग बड़े दिल वाले हैं, आप लोगों का दिल बड़ा है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को और अपने परिवार को बड़े से बड़ा बनाइए और YouTube के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जा करके आप लोग इस चैनल को बैठा सकते हैं। आप लोगों में ये प्रतिभा है, ये क्वालिटी है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे।